हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेल ऑफ द बोन। कितने प्रकार के सेल बोन में पाए जाते हैं, किसका डेवलपमेंट किस बोन से होता है, ये सब आज देखेंगे। सबसे पहले मेसेनकाइमल सेल। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, एग्जाम्पल के लिए मसल, बोन, मसल, बोन, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, सब डेराइव होता है हमारा मेसेनकाइमल सेल से। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेसेनकाइमल सेल से बोन के लिए एक स्पेशल सेल डिराइव होता है, उसका नाम है ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल। देखिए, ऑस्टियो मतलब क्या होता है? ऑस्टियो मतलब बोन, ठीक है। मतलब ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल से ही मेनली बोन का डेवलपमेंट होगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल प्रेजेंट कहाँ होता है? तो जब हम बोन का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको डायफाइसिस का एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। क्या होता है? आउटर लेयर को कहते हैं पेरिस्टियम और अंदर वाले लेयर को कहते हैं इंडोस्टियम। पेरिस्टियम और इंडोस्टियम में मेनली ये ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल प्रेजेंट और कहाँ होता है? तो वोल्कमैन और हेवेसियन कैनाल में। आपको पता है जैसे कि ये क्या है? ऑस्टियोन है, बहुत सारा ऑस्टियोन है। बीच में क्या था हमारा? ये हेवेसियन कैनाल बना था। अब हेवेसियन कैनाल एक दूसरे से कैसे अटैच होता था? एक हॉरिजेंटल कैनाल के थ्रू, जिसको हम क्या नाम दिए थे? वोल्कमैन कैनाल। इन दोनों में भी प्रेजेंट होता है। मतलब अगर ओवरऑल बात करें कि हमारा ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पेरिओस्टियम में, इंडोस्टियम में और वोल्कमैन कैनाल में और हेवेसियन कैनाल में, इन 4 जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये मेरा जो ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल है, ये मेनली अनडिफ्रेंशिएटेड स्टीम और अनस्पेशलाइज्ड सेल है। तो अनस्पेशलाइज्ड सेल है तो ये तो क्या करेगा? बहुत ही डिवाइड होगा, डिवाइडिंग सेल होंगे। तो इससे क्या होता है? एक और सेल बनता है जिसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट या कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट मेरे कार्टिलेज को बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट मेनली बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं बोन का फॉर्मेशन, तो हम फोकस करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट कौन बनाता है? ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल। मतलब ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल अनस्पेशलाइज्ड सेल है, और जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है वो क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी डिफरेंस देखना चाहिए तो ऑस्टियोप्रोजेनेटर जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, जो हमारा ऑस्टियोब्लास्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड सेल होता है, ठीक है। अब हम समझ गए कि ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल से क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेक्रेट करता है कोलाजन फाइबर। क्या? कोलाजन फाइबर। देखिए, हमारा जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कोलाजन फाइबर सेक्रिएट करता है, ठीक है। और ये क्या फॉर्म करता है? जो कोलाजन फाइबर ये सेक्रिएट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसी के अंदर ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। और इसी को हम क्या नाम दिए हैं? ऑस्टियोसाइट सेल। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसका पीपीटी से देखते हैं, हम अपने नोट्स से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो हमारा बोन होता है वो किससे डेराइव होता है? बोन सेल। सभी बोन सेल डेराइव होते हैं मेसेनकाइमल सेल से। किससे? मेसेनकाइमल सेल। और मेसेनकाइमल सेल से कौन डेवलप होता है? ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल। और ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल से क्या? ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट से क्या होता है? ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑस्टियोप्रोजेनेटल सेल होता कहाँ है? तो ये पेरिस्टियम, इंडोस्टियम, वोल्कमैन और हेवेसियन कैनाल में प्रेजेंट होता है। ये मेनली अनडिफ्रेंशिएटेड होता है और बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये फॉर्म करता है ऑस्टियोब्लास्ट को, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड और डिफ्रेंशिएटेड सेल है, ठीक है। जहाँ पर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कोलाजन फाइबर का रिलीज करना। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है? कोलाजन फाइबर को रिलीज करता है और खुद उस कोलाजन फाइबर में ट्रैप हो जाता है। इसी ट्रैप को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट कहते हैं। और ये जो कोलाजन फाइबर रिलीज करता है, इससे क्या बनता है? हमारे बोन का फ्रेमवर्क बनता है, ठीक है। अब ऑस्टियोब्लास्ट सेल अपने क्या सेक्रिएशन में ट्रैप हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे?
ऑस्टियोसाइट कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ये भी बताया था क्या कि जब कोलाजन फाइबर रिलीज करता है और उसमें जो हमारा ऑस्टियोसाइट ट्रैप होता है, इसको क्या कहते हैं? अनमिनरलाइज्ड फॉर्म। ये मिनरलाइज्ड फॉर्म कब होगा? जब इसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट आकर जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑस्टियोब्लास्ट का ये फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बोन को फॉर्मेशन करने का। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट का क्या फंक्शन होता है? तो क्या है? ऑस्टियोसाइट ट्रैप्ड फॉर्म होता है ऑस्टियोब्लास्ट का। तो वो जब ट्रैप हो चुका है, इसका मतलब डिवीजन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये मेनली क्या करेगा? मॉनिटर करने का काम करेगा, मतलब कि ये ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, अब क्या है? ये मेंटेनेंस करता है बोन के शेप को भी। क्या? बोन के शेप को भी। और कभी कभी ये क्या कैनालिकुली और लेक्यूना के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये कैनालिकुली और लेक्यूना क्या होता है? पिछले वीडियो में मैंने समझाया है, फिर से समझा रही हूँ। ये क्या है? हमारा प्रोजेनेटर सेल है, जिसमें क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है। जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या करेगा? कोलाजन फाइबर रिलीज करेगा, तो ये ऑस्टियोसाइट सेल इसमें ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीच वाला जो स्पेस हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लैक्यूनी। और ये प्रोजेक्शन है, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कैनालिकुली। इसी के थ्रू मेनली हमारा ब्लड और आर्टरी इंटर करता है और लैक्यूना में फिल करता है ब्लड को, और क्या करता है? बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब एक टर्म आया ऑस्टियोक्लास्ट सेल। पिक्चर देखते हैं, पिक्चर से पता चलेगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या है। देखिए, अब हम पढ़ाएंगे ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या ये डिराइव हुआ है मेसेनकाइमल सेल से? नहीं, देखिए ये अलग ही। अगर डिराइव होता मेसेनकाइमल सेल से तो इसके अंदर आता। ठीक है, लेकिन ये डिराइव नहीं हुआ मेसेनकाइमल सेल से, मतलब कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल मेसेनकाइमल सेल से डिराइव नहीं हुआ है। तो ये डिराइव हुआ कैसे है? तो हमारे ब्लड में पाया जाता है मोनोसाइट। क्या? मोनोसाइट पाया जाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल मेनली फ्यूजन ऑफ 2 से 50 मोनोसाइट जब फ्यूज करता है, तब एक ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। क्या? एक ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट में है, उसमें 5 न्यूक्लियस पाया जाता है। कितने न्यूक्लियस? 5 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नोट्स में। क्या कह रहा है? जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो मेनली बनता है फ्यूजन ऑफ 2 से 50 मोनोसाइट से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। इसमें 5 न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसका काम क्या है? तो स्टार्टिंग में क्या पढ़े? ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट बी से क्या होता है? बॉन, मतलब इसका काम क्या है? बॉन फॉर्मिंग सेल है। यहाँ पर क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट सी का क्या होता है? कटिंग, मतलब ये क्या करता है? बोन टिश्यू को रिमूव करने में काम आता है। तो अगर कहें सिंपल वर्ड में, तब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? बोन फॉर्मिंग का काम करता है। ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिग्रेडेशन का काम करता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है, ये मेनली 2 चीज़ रिलीज करता है। ठीक है, चलिए पिक्चर में देखते हैं, फिर आगे बताऊंगी। ये जो हमारा ऑस्टियोक्लास्ट है, ये 2 चीज़ रिलीज करता है। क्या क्या? तो मिनरल डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस और कोलाजन एंड फ्रेमवर्क प्रोटीन डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस। कोलाजन एंड अदर फ्रेमवर्क प्रोटीन डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस में क्या आता है? ये कोलाजनेज और कैटेप्सिन के। अब ये तो होता क्या है? तो शॉर्ट में पहले मैं बताती हूँ। देखें, ये हमारा मान लीजिए कि ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट बोन के फॉर्मेशन करते समय कुछ एक्स्ट्रा बोन फॉर्म कर देता है। ये तो इसका स्ट्रक्चर में नहीं है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये रिमूव किसके द्वारा होगा? ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा होगा। ऑस्टियोक्लास्ट सबसे पहले मिनरल डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस से इस यहाँ पर क्या लाता है? एसिडिक मीडियम लाता है। क्या लाता है? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम ले आया। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? इसके अंदर जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होते हैं। क्या? हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो मेनली अल्कलाइन नेचर का होता है, वो क्या हो जाएगा? डिग्रेडेट कर जाएगा। तो अब बचा क्या? अब बचा कोलाजन। ठीक है, तो कोलाजन किसके द्वारा डिग्रेड होता है? तो वो डिग्रेडेड होता है आइदर किसके द्वारा? तो
कोलाजिनेज के द्वारा या कैटेप्सिन के द्वारा, ठीक है, दोनों के द्वारा वो जो क्या है कोलाजन वो डिग्रेड कर जाएगा, तो हमारा जो बॉन्ड का नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, मिनरल डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस क्या करता है, एसिडिक मीडियम लाता है और यहाँ पर से हाइड्रोक्सी एपेटाइट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब बचा क्या हमारा कोलाजन, कोलाजन को या तो कोलाजिनेज या कैटेप्सिन के क्या करता है, कोलाजन को डिग्रेडेट कर देता है। नाम से ही देखिए क्या है, कोलाजिनेज, ऐसा एंजाइम जो कोलाजन को डिग्रेडेट करे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यहाँ पे हमारा कोलाजिनेज है ना वो लाइजोजोमल एंजाइम है और जो कैटेप्सिन के है ये नन लाइजोजोमल एंजाइम है। तो याद रखिएगा कोलाजिनेज कैसा एंजाइम है, लाइजोजोमल एंजाइम है। ये पीजी में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हम याद कैसे रखेंगे। कोलाजिनेज में बीच में देखिए क्या है, 2 एल है, ठीक है, तो लाइजोजोमल में स्टार्टिंग में एल और लास्ट में एल, ठीक है, और कैटेप्सिन में कहीं पर भी एल नहीं है, तो यहाँ पर नन लाइजोजोमल एंजाइम हो जाएगा। इजी है। चलिए अब नोट से आगे बढ़ते हैं। क्या है, मिनरल डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस, इसका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेडेशन भी है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेडेशन क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हाइड्रोक्सी एपेटाइट को क्या कर रहा था, डिग्रेडेट कर रहा था। ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसे, क्योंकि इसमें कैल्शियम का साल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट को। और उसको डिग्रेडेट जो करता है उसको क्या कहते हैं, मिनरल डिग्रेडेटिंग सब्सटेंस, इसलिए इसका दूसरा नाम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेडेशन है। ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड या जो भी डेड बॉन्ड है उसके चारों तरफ, और उसको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। बाकी जो कोलाजन फाइबर रहता है वो रिमूव होता है 2 कोलाजन डिग्रेडिंग सब्सटेंस के द्वारा, जिसका नाम क्या है, कोलाजिनेज और कैटेप्सिन के, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो ये ऑस्टियोब्लास्ट और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है ये क्या रहता है, एक दूसरे में बैलेंस रहता है। मतलब कि देखिए मान लीजिए कि एक बॉन्ड है, ठीक है, उसमें एक फॉर्मेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहा है। अगर ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कम कर देता है, और ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट होता है तो क्या करता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट, बैलेंस कर देता है, मतलब कंपनसेशन कर देता है। दोनों का बैलेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर नंबर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट हमारे में बढ़ गया तो क्या हो सकता है, पैजेट डिजीज हो सकता है, ठीक है, मतलब हमारा बोन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ये दोनों क्या है, एक इक्विलिब्रियम में है, लेकिन क्या हो गया कभी कभी ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा हो गया, हमारा ऑस्टियोब्लास्ट उसको कंपनसेट नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा, बोन डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल बताया है कि पैजेट डिजीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में थोड़ा आगे जानते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के पहले ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट है ना वो क्या है, रूट प्रोटीन से क्रिएट करता है। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था ऑस्टियोक्लास्ट का ये क्या से बनता है, ये बनता है मेनली मोनोसाइट के फ्यूजन से। तो ये क्या मोनोसाइट अपने आप फ्यूज हो जाता है, नहीं, इसमें मेनली ऑस्टियोब्लास्ट हेल्प करता है। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट कैसे हेल्प करता है यही अभी पढ़ रहे हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है ना, रूट प्रोटीन से क्रिएट करता है। अब ये रूट प्रोटीन क्या है, आर से होता है रैंक लिगेंड, ओ से होता है ऑस्टियोप्रोटीजेरिन, फिर एक और ओ है उससे होता है ऑस्टियोपोन्टीन, फिर टी से क्या होता है, टी से होता है थ्रोम्बोस्पोंडिन, और लास्ट में जो एस है उससे होता है एस्टेलोप्रोटीन। ये मेनली हेल्प करता है ऑस्टियोक्लास्ट के फॉर्मेशन में। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा ना, लेकिन एक बार आप जब पढ़ने लगेगा तो ये इजी लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्या है, हमारा बोन है, ठीक है। जब ऑस्टियोक्लास्ट, आपको ये तो पता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, मतलब कि उसमें बहुत सारा सेल होता है। क्यों, क्योंकि ये फ्यूजन से बनता है 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसाइट से। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फ्यूजन होता किसके द्वारा है, तो ये आप देखिए क्या है, अनडिफ्रेंशिएटेड या इनएक्टिव मोनोसाइट है। इसमें एक रिसेप्टर बाइंडिंग होता है, ये मेनली किससे बाइंड करता है, रैंक लिगेंड से बाइंड करता है और हो जाता है एक्टिव। जब तक ये जो मोनोसाइट है ये एक्टिव नहीं होगा
तब तक ये डिफ्रेंशिएट करके ऑस्टियोक्लास्ट नहीं बनेगा। तो आर रैंक का तो मतलब समझ में आ गया। ये क्या करता है, इनएक्टिव मोनोसाइट को एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, अब एक्टिव हो गया तो अब क्या होगा, तो एक्टिव हो जाएगा तब पूरा मोनोसाइट मिलके और फ्यूज करके ऑस्टियोक्लास्ट बना देगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, बोन है। यहाँ पर ये क्या है, मान लीजिए ये बिग बोन है, तो यहाँ पे बिग बोन को हमें रिमूव करना होगा। या मान लीजिए कि डैमेज बोन है या इल बोन है, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, सबसे पहले हमारा मोनोसाइट एक्टिव होगा और ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसमें कौन हेल्प किया, रैंक लिगेंड हेल्प किया। अब क्या है, जो ये ऑस्टियोसाइट है ये यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो ये जुड़ता किसके द्वारा है, ये जुड़ता है ऑस्टियोपोन्टीन, स्टेलोप्रोन्टीन और थ्रोम्बोस्पोन्डिन प्रोटीन के मदद से। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पर क्या कर देगा, इसको डैमेज बोन या वीक बोन को हटा देगा। कैसे हटाएगा, तो पहले ये डिग्रेडेट करेगा इसको और उसके बाद इसको रफल बोन से अपने पास लेगा और इंडोएक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि ये एरिया क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है अब यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको क्या करेगा, डिग्रेडेट करेगा। तो इसको रोकने का काम कौन करता है, इसको रोकने का काम हमारा ये प्रोटीन करता है। अभी 3 प्रोटीन के बारे में पढ़े थे ना, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ये ऑस्टियोप्रोटीजेरिन ये काम करता है किसको, डिवीजन से रोकने को। तो याद कैसे रखेंगे, देखिए क्या होता है, प्रोटेक्शन। प्रो क्या है, देखिए यहाँ पे प्रो। तो अगर कोई पूछेगा कि कौन सा ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोटीन हमें डिग्रेडेशन को या ऑस्टियोक्लास्ट का फर्दर डिग्रेडेशन को रोकता है, तो ऑस्टियोप्रोजेरिन। इसमें कैसे याद रखेंगे, प्रोटेक्शन में प्रो होता है और इसमें प्रो होगा। तब ओवरऑल एक शॉर्ट समरी बताती हूँ। रैंक लिगामेंट क्या काम करता है, मोनोसाइट को एक्टिव करने का काम करता है। ये तीनों जो प्रोटीन है इसका क्या काम है, तो ये हेल्प करता है ऑस्टियोक्लास्ट को जुड़ने से, जो जहाँ पर डैमेज या वीक बोन है। प्रोटीजेरिन क्या करता है, मान लीजिए कि जो काम था ऑस्टियोक्लास्ट का वो फिनिश हो गया, तो अब उसको फर्दर डिग्रेडेशन से रोकने का काम कौन करता है, ऑस्टियोप्रोटीजेरिन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ऑस्टियोक्लास्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है, तो इंडोऑस्टियल लेयर पे होता है। देखिए हमारा जो मेनली कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। ऊपर वाला को क्या कहते हैं, पेरीऑस्टियम, नीचे वाले को इंडोऑस्टियम। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है वो इंडोऑस्टियम में प्रेजेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर अच्छा से समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोक्लास्ट का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इसको ये मेनली जो नीचे वाला पार्ट है ये मेडुलरी कैविटी में रहता है। अब देखिए बताती हूँ, ये हमारा क्या है, बोन है। ये बीच वाला क्या था, मेडुलरी कैविटी था। मेडुलरी कैविटी में कौन रहता है, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट रहता है। और जो ऊपर वाला पार्ट रहता है ये कॉम्पैक्ट वन में इस तरह से ये अरेंज रहता है। ठीक है, क्योंकि इंडोसाइटोसिस में प्रेजेंट होता है, तो इंडोसाइटोसिस और ये क्या है, पेरीसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में नीचे वाला पार्ट होता है और ये जो ब्रश वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे होता है, कॉम्पैक्ट बोन में होता है। तभी तो ये डिग्रेडेटेड बोन को हटाता है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो फोल्डेड पार्ट है इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है, रफल्ड बोर्डर रखा गया है। क्या, रफल्ड बोर्डर। यही मेनली क्या करता है, मेनली डिग्रेडेशन का काम करता है। यहाँ तक समझ गए। अब क्या समझे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये मेडुलरी कैविटी में रहता है और ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे रहता है, मेनली कॉम्पैक्ट बोन में रहता है। और यही हेल्प करता है क्या में, बोन के रिजॉर्प्शन में। अब ये रिजॉर्प्शन क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, बोन रिमॉडलिंग में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि बोन रिमॉडलिंग क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, फॉर्मेशन क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।